आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम को अब प्रारंभ करने जा रहे हैं और विजय सिंह ठाकुर साहब से आग्रह करूंगा कि वे आएं और दीप प्रज्वलन की जो हमारी आज की शिव तामोली जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आएं और दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वर सप्तक की सुरमई संध्या महान संगीतकार रोशन जी की स्मृति में हमारे बीच आज हम जिनका ऑनर करने जा रहे हैं, किशन देवांगन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करें। किशन देवांगन एक ऐसा नाम जिसने बहुत ही कम समय में बहुत नई नई मंजिलों को अंजाम दिया है। स्वर सप्तक के आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, नंदन वंदन, अभिनंदन करता हूं। बस कुछ ही क्षणों के पश्चात हम सुरों की वह गंगा आपके बीच बहाएंगे। बाहर भले बरसात हो रही हो, लेकिन गीतों की जो बरसात है आपके दिलों तक जरूर पहुंचेगी। हमारे बीच बहुत सारे अतिथि जिन्हें हमने निमंत्रण दिया था वो यहाँ पहुंच चुके हैं। धुन फाउंडेशन से अजय अडवाणी जी, मनोज शुक्ला, बाबूलाल प्रजापति जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे बहुत सारे साथी जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया था क्रमशः धीरे धीरे जरूर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात यह हॉल हमारा जो है पूरा भरा होगा, ये मेरा दिल कहता है। और आप पूरे 3 घंटे तक जमे रहेंगे, ये मेरी और स्वर सप्तक की आज की तैयारी बताती है, क्योंकि गीत ही ऐसे हैं। रोशन लाल नागरथ एक ऐसा पूरा नाम शायद बहुत कम श्रोताओं को मालूम हो। आइए, संगीतकार रोशन लाल नागरथ जिनका जन्म 14 जुलाई 1917 को गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ। बचपन से ही इन्हें बिजनेस की जगह संगीत में इन्होंने रुचि ली और कुंदन लाल सहगल के ये दीवाने थे। इनकी शादी दिल्ली में एक बंगाली परिवार में हुई और इनके 2 पुत्र राजेश रोशन और राकेश रोशन ने इनके परिवार में जन्म लिया। आइए, कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करता हूं और बहुत सारी रोचक जानकारियां आपको इस बीच में देता रहूंगा। आज का हमारा पहला गीत हमने फिल्म चित्रलेखा से लिया है, जिसके गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं और जिसे संगीत से सजाया रोशन लाल नागरथ जी ने। रिकॉर्ड पर गाया मोहम्मद रफी साहब ने। गीत के बोल हैं, मन रे तू काहे ना धीर धरे। और इस प्यारे से गीत को लेकर आ रहे हैं आपके बीच ओम प्रकाश सर। कुछ ही दिन पहले हमारे ओम प्रकाश सर का घर पे ही थोड़ा सा पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था और इतना दर्द सहते हुए भी उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये हम सैल्यूट करते हैं उन्हें, क्योंकि बस वो यहाँ तक आ रहे हैं वही विलंब है, बाकी हमारी कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हैं। आइए, सर भी आ चुके हैं और सर का सर एक बार आप जोरदार वेलकम कर दीजिए, क्योंकि इतनी दर्द भरे शारीरिक रूप से बहुत आज सर को बहुत तकलीफ है, लेकिन आपके प्यार को देखते हुए उन्होंने इस गीत को तैयार किया है। आइए प्यार से सुनते हैं, मन रे तू काहे ना धीर धरे।
आइए इस प्यारे से गीत के बाद मैं आपके बीच रोशन लाल नागरथ साहब का वह प्यारा सा एक और गीत प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दूं कि रोशन लाल नागरथ साहब को बचपन में स्टेज संगीतकार मनोहर बर्वे जी से संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद लखनऊ आकर रत्न जानकर उस्ताद से संगीत की कुछ सालों के बाद मेहर उस्ताद अलाउद्दीन से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। उस्ताद द्वारा दिए गए अभ्यास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर उस्ताद यही कहता है अपने शागिर्द से, अपने चेले से, यदि आप कुछ चीजों को सीख रहे हैं तो घर में जाकर उसका रियाज करें, क्योंकि वहां केवल आप 1 घंटा सीखते हैं और 23 घंटे आप घर पर रहते हैं। लेकिन उसी चीजों को उन्होंने ध्यान पे रखा और उन्होंने दिन रात अभ्यास किया। उस को करने के कारण रोशन साहब में एक ऐसी चीज आई जो उन्होंने बहुत ही बारीकी से बारीक धुन को आसानी से बनाया। आइए उन्हीं की बनाई हुई एक और प्यारी सी धुन, फिल्म ममता का प्यारा सा गीत रहते थे कभी जिनके दिल में, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, रिकॉर्ड पर गाया लता मंगेशकर जी ने, और आपके बीच लेकर आ रही हैं नमिता गुप्ता। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय एजाज जेवर जी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सर, आपका मैं तहे दिल से स्वागत, नंदन वंदन, अभिनंदन करता हूं। आइए प्यार से सुनते हैं रहते थे कभी जिनके दिल में, नमिता गुप्ता से।
आइए इस बेहतरीन से गीत के बाद आपको बताते चलूं कि रोशन लाल नागरथ जी को जब वो 23 वर्ष के हुए तो आकाशवाणी दिल्ली में उन्हें मौका दिया गया और आकाशवाणी दिल्ली में जो उन्हें मानदेय मिलता था, क्योंकि उन्हें व्यापार पसंद नहीं संगीत पसंद था, उसी के मानदेय से वो अपने घर को चलाते थे। उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक और प्यारा सा गीत फिल्म ममता से हमने लिया है, जो आज का हमारा टाइटल सॉन्ग है, रहे ना रहे हम। इस प्यारे से गीत के गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी जी और गीत के बोल रहे ना रहे हम, इसे आपके बीच लेकर आ रही हैं गरिमा जैन। आप सभी का एक बार मैं स्वर सप्तक परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत, नंदन वंदन, अभिनंदन करता हूं। आइए प्यार से सुनते हैं रहे ना रहे हम। हमारा टाइटल सॉन्ग है सर, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हेलो, देखिए रोशन साहब का जब भी जिक्र आएगा तो ममता फिल्म के बगैर उनका जिक्र करना गुनाह है, क्योंकि रहे ना रहे हम जो उनके कंपोज्ड गीत को लता जी ने जो गाया है, अभी लता जी भी कुछ दिन पहले हम सबसे विदा ली, तो यही गीत जो है अमूमन चल रहा था कि रहे ना रहे हम महका करेंगे। तो रोशन जी बड़े बड़े संगीतकारों के बीच में, नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन के बीच में अपनी जो क्लासिक छवि बनाई है शास्त्रीय संगीत को लेकर के, वो बहुत मायने रखती है। और उन्हीं के पुत्र राकेश रोशन जो आगे चल के एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बने, और राजेश रोशन तो फिर संगीतकार बने ही 70 के दशक में। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो गीत है रोशन साहब और लता जी का एक बहुत बड़ा धरोहर है, इसे जरूर सुने। और रोशन साहब को जिस शिद्दत से हम लोग याद कर रहे हैं उसमें हमारा हौसला जरूर बढ़ाए।
आइए इस प्यारे से गीत के बाद एक और मैं प्यारा सा गीत आपके बीच लेकर आ रहा हूं। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। वास्तव में सभी का नसीब अलग अलग होता है, सभी की अपनी अपनी किस्मत होती है। फिल्म देवर का यह प्यारा सा गीत, जिसका संगीत रोशनलाल नागरथ साहब ने दिया था, और हम उस वक्त की बात कर रहे हैं 60 से 70 के दशक की बात। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्रीज में वास्तव में कदम जमाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। देवर फिल्म का यह प्यारा सा गीत जिस रिकॉर्ड पर गाया लता मंगेशकर जी ने, जिसके गीतकार आनंद बख्शी साहब, गीत के बोल दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, आपके बीच लेकर आ रही हैं दीपिका धनगर।
प्यारा सा गीत और उतनी ही प्यारी सी प्रस्तुति। रोशन लाल नागरथ, वास्तव में कितनी मेहनत की उन्होंने। दिल्ली में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात रोशन जी सपनों की नगरी मुंबई में आए और कहते हैं कि मुंबई ने कभी किसी हुनरमंद को निराश नहीं किया, और वही हुआ। 1949 में एक साल के कड़े संघर्ष के बाद केदार शर्मा ने उनको नेकी और बदी नामक फिल्म में मौका दिया, और उस मौके को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए, एक और प्यारा सा गीत है जो उनके पुत्र के द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। आज हमने रोशन लाल नागरथ और उनके साथ राजेश रोशन और राकेश रोशन जी ने अपने पिता के नाम को ही उपनाम बना दिया और उसी नाम से वो जाने डाले गए। जनता हवलदार का प्यारा सा गीत जिसे संगीतबद्ध किया राजेश रोशन जी ने, रिकॉर्ड पर गाया अनवर जी ने। आपके बीच इस प्यारे से गीत को हमने विशेष रूप से मुंबई से किरण भट्ट जी को बुलाया है। तेरी आंखों की चाहत में इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रहे हैं किरण भट्ट।
बेहतरीन सा गीत और हमारे विशेष अनुरोध पर किरण भट्ट जी मुंबई से यहां आए हैं। सर, बहुत प्यारी सी आपकी आवाज। आइए दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि 1970 और 80 के दशक में जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी जैसी जोड़ियों का बोलबाला था, उस दौर में एक नए संगीतकार ने बॉलीवुड में प्रवेश किया। उसने अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुनों से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि इंडस्ट्रीज में भी अपनी एक अलग सी पहचान बनाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजेश रोशन साहब जी की। राजेश रोशन जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म याराना का वह प्यारा सा गीत, छूकर मेरे मन को किया तूने किया इशारा। इस प्यारे से गीत को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन साहब ने, जिसे लिखा था अनजान साहब ने और रिकॉर्ड पर गाया किशोर कुमार जी ने। और हमारे बीच लेकर आ रहे हैं डॉक्टर जावेद अली। दिल के डॉक्टर हैं, लेकिन दिल से आपके बीच गीत को लेकर आ रहे हैं। अभी जनता हवलदार का जो गाना पेश किया किरण भट्ट जी ने, एक छोटी सी जानकारी बता दूं। महमूद जी हमारे, हम सब जानते कि कॉमेडियन थे वो, लेकिन वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे। आर.डी. बर्मन को सबसे पहले उन्होंने ही अवसर दिया था छोटे नवाब में, और महमूद ने ही राजेश रोशन को बहुत सारे फिल्मों में संगीत का अवसर दिया, जैसे जनता हवलदार, कुंवारा बाप, ये सब फिल्मों में। तो महमूद जो एक कॉमेडियन के रूप में अपन जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे टैलेंट को, बहुत सारे संगीतकारों को अवसर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में हमारे शहर के जफर भाई को भी हम लोग याद कर रहे हैं, जो मिमिक्री आर्टिस्ट थे और 25-30 सालों से सबका दिल बहलाते रहे हैं। तो ऐसे फनकार के बीच में हम महमूद साहब को भी याद रखें, क्योंकि संगीतकार हो, चाहे गायक हो, चाहे गीतकार हो, कोई ना कोई किसी को अवसर देता है, तब वो सामने आता है। लीजिए आप डॉक्टर जावेद अली सर को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, सम्मानित श्रोतागण, एजाज भाई, आप तमाम का शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ लोगों का साथ बांधने के लिए आए और इतने बेहतरीन गानों को आप सुन रहे हैं, दाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए जो इतने अच्छे गाने आप सुन रहे हैं, मैंने उसमें कुछ रियाज किया। अनफॉर्चुनेटली गले में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आवाज़ क्रैक हो जाए तो माफ़ करिएगा।
बेहतरीन सा गीत और उतनी प्यारी सी प्रस्तुति डॉक्टर साहब की। पेशे से डॉक्टर कितना समय निकालते हैं संगीत के लिए, देखिए आपके बीच आए हैं राजेश रोशन साहब की मैं बात कर रहा था। राजेश रोशन साहब जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा नहीं ली। राजेश रोशन साहब तो वैसे भी यहां नहीं आना चाहते थे संगीतकार की दुनिया में, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी करना पसंद था। पिता के देहांत के बाद उन्होंने संगीत में रुचि लेना शुरू किया और राजेश रोशन जी की पहली गुरु उनकी मां ईरा रोशन थी। रोशन जी ने फैज अहमद खान एवं प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मी कांत जी से भी संगीत की शिक्षा ली। आइए उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक और प्यारा सा गीत, फिल्म प्रियतमा का वह प्यारा सा गीत है जिसके गीतकार योगेश जी और जिसे संगीत से राजेश रोशन ने सजाया है। रिकॉर्ड पर गाया किशोर कुमार जी ने और आपके बीच लेकर आ रहे हैं मनोज बर्मन सर और गीत के बोल हैं कोई रोको ना दीवाने को। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मैं समझता हूं कि ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि आप सबको ये बताऊं कि जिस ढंग से देश में कोरोना के या कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, आप उससे सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय सरकार ने आपको बताए हैं, नगर निगम ने बताए हैं, राज्य सरकार ने बनाए, उन सबको फॉलो करें। सुरक्षा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।
आइए इस बेहतरीन से गीत के बाद आपने राजेश रोशन जी के लगातार 2 गीतों को सुना और एक बार फिर मैं आपको आज रोशन लाल नागरथ जी के संगीतबद्ध किया हुआ गीत आपके बीच लेकर आ रहा हूं। आपको बता दूं कि नागरथ साहब जब नेकी और बदी फिल्म में चलते चलते रोशन साहब जी की मुलाकात राज कपूर जी से हुई और जो जीवन भर चली। दूसरी फिल्म उनकी बावरे नैन, इनका संगीतबद्ध किया हुआ गीत जिसे मुकेश जी ने गाया, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, खूब चला और सुपर डुपर हुआ और इनकी स्थायी जगह बनी संगीतकार के रूप में। आइए रोशन लाल नागरथ साहब का संगीतबद्ध किया हुआ एक और प्यारा सा गीत जिसे मन्ना डे साहब ने रिकॉर्ड पर गाया है। गीत के बोल है लागा चुनरी में दाग, जिसे गीत को लिखा साहिर लुधियानवी जी ने। फिल्म दिल ही तो है 1963 की प्यारी सी फिल्म है। इसे लेकर आ रही हैं शिवानी बानी। देखिए, इस गीत की खासियत यह है कि राज कपूर साहब पर यह फिल्माया गया गीत है, लेकिन राज कपूर साहब शिकार पर वो पूरा एक एक चीज सीखे, उसके बाद उन्होंने ये गीत अपने ऊपर पिक्चराइज किया। ऐसे थे हमारे राज कपूर साहब। तो रोशन साहब का ये अमर संगीत और मन्ना डे जी का गाया हुआ, लेकिन हमारे यहाँ शिवानी वानी प्रस्तुत कर रही है जो कमला देवी म्यूजिक कॉलेज के स्टूडेंट है। थोड़ा उत्साह जरूर बढ़ा क्योंकि ये गाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सॉन्ग है हम लोग के लिए।
बेहतरीन सा गीत। और एक बार तालियां उस हिमांशु के लिए भी बजनी चाहिए जिसने ढोलक की थाप पे सर मजबूर कर दिया तालियां बजाने पर आपको। अब लगा कि कार्यक्रम बिल्कुल शवाब पे है। आइए, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि यहां पहुंच चुके हैं और चूंकि सबसे व्यस्ततम चल रहे हैं आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय, रायपुर शहर के महापौर का जिसके सिर पर सजा है ताज, वो है हमारा एजाज। आज का हमारे मुख्य अतिथि भी एजाज भाई हैं और एजाज भाई के साथ मैं यश सिंह ठाकुर को सादर आमंत्रित करता हूं। सर, आप दोनों मंच पर आए और सुर सप्तक के डायरेक्टर उदय दास जी के द्वारा आज के इस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं। और एक सम्मान की जो प्रक्रिया है सर, कैसे लग रहा है सर हमारा ये कार्यक्रम आज? मैं उदय दास जी से आग्रह करूंगा कि एजाज रहबर साहब का पुष्प गुच्छे से स्वागत करें, साथ ही यश सिंह ठाकुर जी का भी पुष्प गुच्छे से स्वागत करें। आज महापौर जी ने एक मिसाल कायम की है कि महापौर जी के लिए केवल मैं इतने ही शब्द कहना चाहूंगा कि सत्य को कहने के लिए दिनेश वर्मा जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी आए और एजाज ढाबर जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। यह है हमारे महापौर जी का बड़प्पन। उन्होंने पहले म्यूजिशियन से उनका हौसला बढ़ाया। हमारे कलाकारों को तो आपके सीख सुन ही रहे हैं सर। ये इतने ऊर्जावान महापौर हैं कि इन्हें थोड़ी सी भी शिकायत मिलती है तो ये वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए इनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की पर जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो पड़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादे के बल, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। सर, आप कुछ देर यहां पर बने रहेंगे? हमारी परंपरा रही है कि हमारे अंचल के किसी भी संगीत साधक को सम्मानित किया जाए और चूंकि ये कार्यक्रम रोशन साहब के ऊपर में हो रहा है तो किशन देवांगन जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, जो शास्त्रीय गायक है और इन्होंने खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी के बाद साउथ में संगीत की शिक्षा ली और आज यहाँ पर बहुत सारे कलाकारों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि किशन देवांगन जी का माननीय महापौर के द्वारा सम्मानित किया जाए। रोशन सम्मान से हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। कोशिश है कि यहाँ के युवा कलाकारों को मंच भी मिले, सम्मान भी मिले। किशन कुमार देवांगन, शास्त्रीय गायक, बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यंग वॉइस ऑफ किराना घराना। एजाज भाई से मैं कुछ शब्द जरूर सुनवाऊंगा सर आज के कार्यक्रम के बारे में। और नहीं, वैसे हम लोग को कोई आज सुनने नहीं आया है और ये बात सही है कि हम लोग, खासकर मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ। सुबह 8 बजे से निकल के 9 बज गया है, मतलब टोटल 13 घंटा हो गया काम करते करते। मगर ये बात सही है कि पिछले पौन घंटे से मुझे ऐसा लगा कि 12 घंटे की पूरी थकावट आधे घंटे में पूरी निकल गई। एकदम फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं नहा धो के घर से निकल रहा हूँ। तो आज के इस महान हमारे रोशन जी की स्मृति में यह कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और निश्चित तौर पर हमारे दास साहब, हमारे पाजी, हमारे दत्ता साहब, ये लोग संगीत के यहाँ पर जनक हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर संगीत प्रेमी लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं जानता भी हूँ कि आप लोग मुझे सुनने नहीं, गाना यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं और कार्यक्रम वाकई में बहुत अच्छा है। हम लोग ने 1960-65 दशक से हमने चालू किया, अभी 80-85 में चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अभी जिस तरीके से एक बिटिया ने अभी एक गाना गाया, लगा चुनरी पे दाग, तो लगा ऐसा रहा था कि वाकई में लता जी इस गाने को गा रही हैं, लग नहीं रहा था कि वो बिटिया यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है। क्या है कि कुछ कुछ गाना हम लोग भी समझते हैं, गाने को मैं भी सुनता हूँ, गा नहीं पाता हूँ मगर सुनता हूँ। बाथरूम सिंगर हूँ तो वहीं उसी में गाता हूँ, बाथरूम में गा के निकल जाता हूँ। और आज भी मेरी आदत है
जब मैं नहाने जाता हूं तो YouTube को खोल के गाना चालू करता हूं और उसके बाद तभी मेरे को नहाना होता, नहीं तो नहाना नहीं होता आज भी। तो ये एक बहुत बड़ी कला है। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि गाना अगर सुन लो तो फिर मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, काम करने की इच्छा बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। जिस तरीके से आदमी एनर्जी के लिए खाना पीना है उसके लिए जरूरी है, वैसे गाना सुनना भी, गाना समझना भी बहुत जरूरी है। और आज धन्य हूं कि आज इस स्टेज में आके ऐसे महान संगीतकार, ऐसे महान रोशन जी के उनकी याद में यहाँ कार्यक्रम किया गया और ऐसे बहुत सारे गाने। मैं जावेद जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत मेरा फेवरेट गाना गाया। मैं बहुत बहुत आपको बधाई दूंगा। वो मेरा फेवरेट गाना है जो आपने गाया वाला गाना, नीतू सिंह और अमिताभ बच्चन के उसमें यह गाना फिल्माया गया था। बेहतरीन गाना है वो, मतलब मेरे दिल के करीब वाला आपने गाना गाया, तो इसलिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझे नहीं गाना सुनने के लिए आए हैं और मैं खुद भी यहाँ पर गाना सुनने आया हूँ। मैं मुश्किल से एक गाना सुनने आया था, मगर जैसे जैसे मेरे को अच्छा लगने लगा, और मैं सही बताऊं मैं दवाई खा के यहाँ पर आया हूँ। जब मैं 5-6 बजे मेरा शिविर, आप लोग को सबको पता है भी मेरा शिविर चल रहा है, जिसमें मैं सुबह 9 बजे से लेकर जो निकलता हूँ कंटिन्यू शाम में 6 बजे तक पब्लिक के बीच में रहता हूँ। तो उस बीच में बहुत तबीयत भी खराब लगी, फिर दवाई खाया, फिर दवाई खाने के बाद यहाँ पर ऐसा लगा एक गाना सुन के निकल जाऊंगा, मगर फिर धीरे धीरे ऐसा एनर्जी आने लगी गाने में, तो फिर एकदम फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है भी सुबह तक बैठ जाऊंगा। मगर गाना वाकई में बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर आपके भैया, मैं आपको बहुत बधाई दूंगा उदय जी, दास जी। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार ताली म्यूजिशियन के लिए बजाएं, क्योंकि ये लोग ने, क्योंकि हमेशा आदमी हीरो को देखता है, हमेशा आदमी जो गायकार को देखता है, मगर निर्माता, निर्देशक और संगीत जो हमारे संगीतकार होते हैं इनको कोई नहीं देखता। तो मैं चाहता हूं जोरदार इनके लिए एक बार ताली बजाएं, क्योंकि वाकई में जो गाना हो, जो लोग गा रहे हैं उसके पीछे जो ये लोग का जो संगीत का जो हुआ है, जैसे वो भाई ने हमारा अभी एक ठो लागा चुनरी में था, जो उन्होंने तबला जो बजाया वो वाकई में मतलब अमेजिंग, मतलब सोच ही नहीं सकते आप। तो ये ऐसे हमारे कलाकार हैं और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में वाकई में कला की कोई कमी नहीं है, खाली हमें देना है उनको मंच। और मैं बधाई दूंगा कि आपने इतना बड़ा मंच यहाँ पर शहीद स्मारक यहाँ पर दिया है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं उदय दास जी से आग्रह करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह के द्वारा एजाज रेवर साहब का अभिनंदन करें। सर, इतनी थकावट के बाद भी आपके चेहरे में इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट है, और आपकी मुस्कुराहट के लिए केवल यही कहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट कभी चेहरे से ना छूटे, जिंदगी में आपसे कभी कोई ना रूठे। मेहरबान हो खुदा आप पर इतना कि आसमां के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे, आसमां के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहता हूं कि लाइफ इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट म्यूजिक। संगीत के बिना जीवन अधूरा है, ये आपने अभी साबित किया। लगातार 13 घंटे तक काम करने के पश्चात आप यहाँ आए और हमने सबको संबोधित किया। आइए गीतों की इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और फिल्म आरती का प्यारा सा गीत कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, इस प्यारे से गीत के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब, और जिसे संगीत से सजाया रोशन लाल नागरथ जी ने, रिकॉर्ड पर गाया लता मंगेशकर जी ने, और आपके बीच लेकर आ रही हैं दीक्षा धनगर। आपको बता दूं कि संगीत के उस दौर की बातें आपसे कर रहा हूं कि उस दौर में नौशाद साहब और शंकर जयकिशन साहब की धूम मची हुई रहती थी, हर बैनर पर उन्हीं का नाम होता था। और उस स्थान को अपनी पहचान बनाने वाले रोशन लाल नागरथ जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह प्यारा सा गीत जिसे आपके बीच लेकर आ रही है दीक्षा धनगर।
आइए इस बेहतरीन से गीत के बाद राजेश रोशन जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक और प्यारा सा गीत वो कहते हैं हमसे। इस प्यारे से गीत के गीतकार विट्ठल भाई पटेल और जिसे संगीत से सजाया राजेश रोशन साहब ने, रिकॉर्ड पर गाया नितिन मुकेश जी ने, और आपके बीच लेकर आ रहे हैं दिनेश वर्मा। हेलो चेक।
बेहतरीन संगीत और उतनी प्यारी सी प्रस्तुति। राजेश रोशन पिछले 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्रीज में सक्रिय हैं और इस बीच राजेश रोशन जी ने कर्ज, कोयला, जूली, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, क्रिश, काबिल, खुद गर्ज जैसी सैकड़ों फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आइए राजेश रोशन जी के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म खुद गर्ज का प्यारा सा गीत आपके आ जाने से, इस प्यारे से गीत को रिकॉर्ड पर गाया मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। आपके बीच लेकर आ रहे हैं किरण भट्ट और शिवानी बानी। एक बार फिर आपका स्वर सप्तक की ओर से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम यहाँ पर सभी आए हुए हमारे मेहमानों का स्वर सप्तक की ओर से तहे दिल से स्वागत, नंदन वंदन, अभिनंदन करते हैं। आपके आ जाने से, वास्तव में किरण भट्ट जी के आ जाने से इस कार्यक्रम की रौनक और बढ़ गई, क्योंकि इन्हें हमने मुंबई से बुलाया है। रफी फेम है, दिखते भी रफी जैसे हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं आपके आ जाने से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए किरण भट्ट जी के लिए।
बेहतरीन सा गीत और उतनी प्यारी सी प्रस्तुति संगीतकार रोशन साहब जी के द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों में जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, फिल्म बरसात की रात का लगा चुनरी में दाग, दिल ही तो है जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, फिल्म ताजमहल, बहारों ने मेरा चमन लूट कर, फिल्म देवर, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, फिल्म ताजमहल। आज भी ये गीत संगीत श्रोताओं के दिलों में राज करते हैं। आइए इन्हीं गीतों में से फिल्म ताजमहल का प्यारा सा गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, फिल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी जी, संगीत से सजाया रोशन साहब जी ने, रिकॉर्ड पर गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। आपके बीच लेकर आ रहे हैं ओम प्रकाश और दीपिका धनगर। हेलो हेलो
आइए इस बेहतरीन से गीत के बाद कुछ आवश्यक सूचनाएं आपको मैं दे दूं। स्वर्गीय मुकेश साहब इसी हॉल पर सुर संतृप्ति म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा भी एक बेहतरीन कार्यक्रम रखा गया है। केसकर जी यहां मौजूद हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इमरान मेडोलियस इनके द्वारा भी कल बालाजी स्कूल में एक बेहतरीन कार्यक्रम रखा गया है। आइए अनाउंसमेंट के बाद मैं फिर से अनाउंसमेंट करूंगा। फिल्म का नाम ही है अजीब और शुक्रिया। इस प्यारी सी फिल्म का प्यारा सा गीत सारी सारी रात तेरी याद सताए। वास्तव में आज की जो ये गीतें हैं, आप घर पे जाएंगे तो सारी रात गुनगुनाएंगे, ये मेरा दिल कहता है और आपकी उपस्थिति बताती है। एक बार जोरदार तालियां म्यूजिशियंस आपके लिए होनी चाहिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस प्यारे से गीत के गीतकार फारूक कैसर साहब, रिकॉर्ड पर गाया लता मंगेशकर जी ने, और आपके बीच लेकर आ रही हैं नमिता गुप्ता।
बेहतरीन सा गीत और उतनी ही प्यारी सी प्रस्तुति। एक बार नमिता गुप्ता हमारे बीच मनेन्द्रगढ़ से आई हैं, बहुत प्यारी सी वॉइस उदय दास जी ने सुना और इन्हें आमंत्रित किया है। बहुत प्यारी सी आवाज है, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आइए फिल्म जुर्म का प्यारा सा गीत जब कोई बात बिगड़ जाए, इस प्यारे से गीत के गीतकार इंदिवर साहब, जिसे संगीत से सजाया राजेश रोशन साहब ने, रिकॉर्ड पर गाया कुमार सानू और साधना सरगम ने। आपके बीच लेकर आ रहे हैं मनोज बर्मन और गरिमा जैन। इस सॉन्ग के लास्ट में मैं चाहूंगा आप लोग भी साथ में गाएं, क्योंकि गाना वैसे ही है जब कोई बात। प्लीज इशारा कर दूंगा आपको।
बेहतरीन सा गीत और उतनी प्यारी सी प्रस्तुति। आइए मैं अगले गीत के पहले आपको फिर बता दूं कि 19/7 को म्यूजिक पटेल के द्वारा धनश्री भट्ट के नेतृत्व में एक प्यारा सा कार्यक्रम मायाराम सुरजन हॉल में रखा गया है। कल सुर साधना के द्वारा मायाराम सुरजन हॉल में हमारे निवेदन पर, क्योंकि आज उनका कार्यक्रम था, हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने आपकी जगह कल रखा है। हम साहिल पाठक और मीनाक्षी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए भीगी रात का प्यारा सा गीत दिल जो ना कह सका। पिक्चर का नाम भीगी रात है, इसलिए हमने 24 तारीख का टाइटल रखा है बरखा रानी जम के बरसो। ये भी मुकेश जी के गीतों को हम प्रस्तुत करेंगे मायाराम सुरजन में। आइए किरण भट्ट जी से सुनते हैं दिल जो ना कह सका। गीत गुंजन के द्वारा 7 अगस्त को बालाजी विद्या मंदिर में बेहतरीन कार्यक्रम रखा गया है। मेलोडी सिंगिंग म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा भी 23/7 को मायाराम सुरजन में संगीत की बरखा हो रही है। आप सभी को पीछे मायाराम सुरजन हॉल में अपनी उपस्थिति देनी है। आइए किरण भट्ट जी भी आ चुके हैं और प्यारा सा गीत दिल जो ना कह सका, दिल की बातें आपसे कहने आ रहे हैं किरण भट्ट।
दिल जो ना कह सका। वास्तव में देखिए स्टैंडिंग ओवेशन सर आपको, आप मुंबई से आए हैं, रायपुर की जनता भी आपसे बहुत प्यार करती है, रायपुर के संगीत श्रोता आपको सुनने आए हैं सर। थैंक यू सबका। आइए अनोखी रात का प्यारा सा गीत मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रहे हैं डॉक्टर जावेद अली साहब। इस प्यारे से गीत के गीतकार कैफे आजमी, जिसे संगीत से सजाया रोशन जी ने, रिकॉर्ड लगाया मोहम्मद रफी साहब ने। आप सभी का एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सुर संतृप्ति से लेकर धुन फाउंडेशन, सुर साधना, हर व्यक्ति जिसको हमने आज इनवाइट किया था वो यहाँ है, चाहे धड़कन में राजेश गोयल जी हों या संदीप तिवारी जी हों, सभी की यहाँ की उपस्थिति दिखाती है कि संगीत के प्रति हमारा और आपसे कितना लगाव है। इसी लगाव को लगातार आप बनाए रखिए। 17 तारीख से लगातार 24 तारीख तक और 30 तारीख को फिर रफी साहब की याद में हम आपसे फिर मिलेंगे मायराम सुरजन हॉल में आरडी इवेंट के बैनर तले। आइए जावेद अली सर भी तैयार और प्यार सा गीत भी तैयार, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। क्या डॉक्टर साहब, क्या गीत सुना है आपने। रोशन साहब का बेहतरीन कंपोजिशन। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती इसी तरह मिले
आइए इस प्यारे से गीत के बाद मैं अपने छोटे उस्ताद को यहां बुलाने जा रहा हूं। बहुमुखी प्रतिभा का धनी है हमारा आदित्य करमोकर। एक और जहां की बोर्ड को प्ले करता है वहीं प्यारी सी इसकी वॉइस भी है। बहुत प्यारा सा गीत आपके बीच लेकर आ रहा है कहूं ना प्यार फिल्म का एक पल का जीना। इस प्यारे से गीत को आपके बीच सरीले तालियां जरूर बजनी चाहिए। बहुत देर से कीबोर्ड बजा रहा था, अब अपनी वॉइस से आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है 2-in-1 का छोटा सा पैकेज बड़ा धमाका है हमारा। इसे बहुत प्यार मिलेगा, आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहिए इसे। हेलो एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तुम आए जा वे आएगा ओ आएगा, ऐ मेरे दिल तुम आए जा वे आएगा ओ आएगा। आंखों में दिलबर का सपना भी है, हाँ कोई सपना भी है। ओ दुनिया में मेरा कोई अपना भी है, हाँ कोई अपना भी है। एक चेहरा खास है जो दिल के पास है, होठों पे प्यास है, मिलने की आस है। दिल भरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना, है मेरे दिल तुम आए जा वे आएगा ओ आएगा, है मेरे दिल तुम आए जा वे आएगा ओ आएगा।
बेहतरीन सा गीत और उतनी प्यारी सी प्रस्तुति सुर संगम मिंजल ग्रुप के द्वारा यूं ही गाते रहो किशोर और रफी के गीतों की शाम आपके नाम 7 अगस्त को यहीं इसी हॉल पर रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए याराना फिल्म का प्यारा सा गीत सारा जमाना हसीनों का दीवाना, इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रहे हैं दिनेश वर्मा।
बहुत बेहतरीन सा गीत, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग और हमारे म्यूजिशियन ने बेहतरीन तरीके से प्ले किया। बहुत प्यारा सा गीत था और ये एक और प्यारा सा गीत आपके बीच लेकर आ रहा हूं। रोशन साहब के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म ताजमहल का प्यारा सा गीत, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रहे हैं ओम प्रकाश जी। तब तक आपको कुछ और जानकारी दे दूं मैं आपको। 24 तारीख को धुन फाउंडेशन के द्वारा मायाराम सुरजन हॉल में मुकेश जी के गीतों का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं 30 तारीख को आरडी इवेंट के बैनर तले कार्यक्रम रखा गया है। आइए, ओम प्रकाश जी भी तैयार और प्यारा सा गीत भी तैयार, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। हेलो हेलो चेक। जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझमें है। रंगों में तेरा
जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। बहुत बेहतरीन सा गीत और उतनी ही प्यारी सी आवाज के साथ आपके बीच प्रस्तुत किया ओम प्रकाश जी ने। आइए सर, आपको बताते चलो कि एक दौर था 60 और 70 के दशक में, यदि किसी भी फिल्म में कव्वाली होती थी तो उसमें संगीत केवल रोशन जी का ही होता था। दिल ही तो है का प्यारा सा गीत, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। इस प्यारे से गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी, जिसे रिकॉर्ड पर गाया आशा भोसले जी ने, और आपके बीच लेकर आ रही हैं शिवानी बानी। आइए आपको फिर से कुछ जानकारी दे दूं। सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा यूं ही गाते रहो मोहम्मद रफी किशोर कुमार जी के गीतों की प्रस्तुति एक शाम आपके नाम 7 अगस्त 2022 को विनीत सोनी जी के नेतृत्व में इसी हॉल पर रखा गया। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए शिवानी बानी से सुनते हैं निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ठीक ठीक राज की बात है महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जल उठाने को जी
बेहतरीन सा गीत और उतनी प्यारी कोरस की हमारे को सिंगर ने। आइए मिस्टर नटवरलाल का प्यारा सा गीत परदेसिया ये सच है पिया, इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रहे हैं दिनेश वर्मा और दीक्षा धनगर। आपका एक बार फिर से स्वर सप्तक परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। बाबा भाई रिजवान पर आए हुए सर, आपका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। यहां पर सभी उपस्थित हमारे जितने भी श्रोता हैं, हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए मिस्टर नटवरलाल का प्यारा सा गीत, इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रहे हैं दिनेश वर्मा और दीक्षा धनगर। चेक चेक चेक
आइए इस एनर्जेटिक सॉन्ग के बाद आपके बीच लेकर आ रहा हूं दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रहे हैं मनोज बर्मन साहब। जूली फिल्म का यह प्यारा सा गीत है और इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी साहब और जिसे संगीत से सजाया है राजेश रोशन जी ने, रिकॉर्ड पर गाया किशोर कुमार जी ने और आपके बीच मनोज बर्मन। जाने कहाँ किसी को किसी से प्यार हो जाए, ऊंचे दीवारों से इस दुनिया की रस्में होना कुछ तेरे बस में
ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूलूं, ना कुछ मेरे बस में। जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। क्या बेहतरीन संगीत और उसी अंदाज में मनोज बर्मन जी ने आपके बीच प्रस्तुत किया। मैं इसलिए कहता हूं कि आखिर क्यों इतने प्यार से प्रस्तुत करते हैं और आखिर क्यों पिक्चर का मैं प्यार सा गीत आपके बीच लेकर आ रहा हूं। दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है। इस प्यारे से गीत के गीतकार इंदिवर साहब और जिसे संगीत से सजाया राजेश रोशन जी ने, रिकॉर्ड पर गाया लता मंगेशकर जी ने, आपके बीच लेकर आ रही हैं गरिमा जैन। हमारे बीच लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी पहुंच चुके हैं। सर, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन
आइए इस बेहतरीन से गीत के बाद एक और प्यारा सा गीत मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। मनेंद्रगढ़ से हमारे बीच आई है प्यारी सी बिटिया नमिता का लूटमार का प्यारा सा गीत जब छाए मेरा जादू। इस प्यारे से गीत को आपके बीच लेकर आ रही है नमिता गुप्ता। तब तक आपको मैं बता दूं कि कल 17 तारीख को सुर साधना के द्वारा मायाराम सुरजन हॉल और इमरान मेडोलियस के द्वारा बालाजी स्कूल में बेहतरीन कार्यक्रम रखा गया है। 21 तारीख को के सहाय जी के द्वारा भी बेहतरीन कार्यक्रम मायाराम सुरजन हॉल में रखा गया है। इसके आगे की जानकारी मैं इसके बाद देता हूं। सिंगर भी तैयार और प्यारा सा गीत भी तैयार, जब छाए मेरा जादू। बेहतरीन सा गीत और उतनी ही प्यारी सी प्रस्तुति जब छाए मेरा जादू। देखिए पता ही नहीं लगा ये जादू कब खत्म हो गया। नमिता इतना तुमने कॉन्फिडेंस के साथ गाया और इतना एंजॉय किया हमारे श्रोताओं ने। आइए आपको बहुत सारी जानकारियां मुझे देनी है क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत है ये। इसके पहले मैं आपको बता दूं हम सुर साधना के साहिल पाठक और मीनाक्षी सेठी जी के तहे दिल से आभारी है जिन्होंने कल हमारे आग्रह पर अपना कार्यक्रम आज की जगह कल रखा है। कल उनका बेहतरीन कार्यक्रम मायाराम सुरजन हॉल में है। कल ही इमरान मेडोलियस का कार्यक्रम बालाजी स्कूल में है। 22 तारीख को सुर श्रृंगार म्यूजिकल ग्रुप का कार्यक्रम मायाराम सुरजन हॉल में है। 23 तारीख को मेलाडी म्यूजिकल ग्रुप का भी कार्यक्रम मायाराम सुरजन हॉल में है। 24 जुलाई को धुन फाउंडेशन का
मुकेश जी का बहुत बेहतरीन सा कार्यक्रम मायाराम सुरजन हॉल में है और 30 जुलाई को आरडी इवेंट के बैनर तले मोहम्मद रफी साहब को याद किया जाएगा। इन सभी जानकारियों के साथ संगीत की बरसात जैसे हो रही है, इस बरसात में आप सभी सादर सभी कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म दूसरा आदमी का प्यारा सा गीत, चल कहीं दूर निकल जाएं। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, रायपुर शहर में संगीत की ऐसी गंगा बहती रहती है। मजरूर सुल्तानपुरी जी का गीत और जिसे संगीतबद्ध किया राजेश रोशन साहब ने, रिकॉर्ड पर गाया किशोर कुमार, लता जी और मोहम्मद रफी साहब ने। आपके बीच लेकर आ रहे हैं मनोज बर्मन, किरण भट्ट और दीक्षा धनगर।
बेहतरीन सा गीत और उतनी प्यारी सी प्रस्तुति, और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ एक बार मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। थोड़ा रुकिए अपना, मैं चाहूंगा कि जो हमारे सिंगर और म्यूजिशियन यहाँ पर अपना बेस्ट से बेस्ट दिए हैं, उनके सम्मान में भी थोड़ा उत्साहवर्धन जरूरी है। मैं मंच पर बुलाऊंगा हमारे लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी को, सादर मंच पर आए, और यश सिंह ठाकुर जी। आइए सादर मंच पर। मैं माननीय केपी साहू जी से भी निवेदन करूंगा कि सादर मंच पर आए, कलाकारों को प्रतीक चिन्ह देना है। मैं चाहूंगा कि सारे सिंगर्स मंच पर आ जाए, म्यूजिशियंस भी आ जाए। मैं किरण भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे अतिथियों से प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाएं प्लीज। ओपी सर से निवेदन है सादर मंच पर आए। इस शो में पूरा जान फूंकने वाले गायन के साथ में हर एक चीज में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले भाई दिनेश वर्मा जी से निवेदन है कि वो सादर मंच पर आए। हमारे शहर के सुप्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद सर से भी निवेदन है कि वो सादर मंच पर आए। टी सीरीज और विनस में अपना लोहा मनवा चुके भाई मनोज वर्मन जी से निवेदन है कि वो सादर मंच पर आए। जोरदार ताली बजाए इस युवा गायक के लिए। सुरीली गरिमा जैन से निवेदन है कि वो मंच पर आए और प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। गरिमा जैन। दीपिका धनगर से निवेदन है कि वो भी मंच पर आए और अंचल के प्रसिद्ध अतिथियों से प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। दीपिका धनगर जी, थोड़ा ताली जरूर बजाएं, निवेदन है आप लोगों से। मनेंद्रगढ़ से पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने आई नमिता गुप्ता, मंच पर आए। शिवानी बानी से निवेदन है कि वो सादर मंच पर आए। काफी प्रतिभाशाली सिंगर है हमारी शिवानी बानी। थोड़ा ताली बजनी चाहिए। बहुत समय से अपना कम से कम 1.5 महीना 2 महीना से हमारे गायक और म्यूजिशियन लगे रहते हैं। एक प्रयास रहता है कि एक अच्छा कार्यक्रम आप सबके बीच में दिया जाए। दीक्षा धनगर से निवेदन है, बहुत ही सुरीली सिंगर है, आगे चल के बहुत आप सबके आशीर्वाद से खूब नाम कमाएगी ऐसा पूरा विश्वास है। दीक्षा धनगर जी। हमारे कीबोर्डिस्ट मुख्य रूप से जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाला था, गुरजीत सिंह से निवेदन है कि वो मंच पर आए। गुरजीत सिंह। भाई राजेश नायक जी, थोड़ा ताली बजाएं प्लीज, क्योंकि राजेश रोशन दोनों को एक साथ प्रस्तुत करना हम लोगों के लिए काफी चुनौती है, लेकिन म्यूजिशियंस के सपोर्ट के कारण ऐसा कुछ हो पाता है। धीरज डोंगरे से निवेदन है कि वो मंच पर आए।
हमारे उभरते हुए सितारे आवाज के साथ, साज के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन करते आदित्य कर्मकार जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए। जोरदार ताली बजाए प्लीज। गिटार पे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रमेश बाग जी, सादर मंच पर आए। हमारे राजेश भैया के होनहार वादक पुत्र नरेंद्र नायक से निवेदन है कि वो मंच पर आए। हमारे रायपुर में वाकई में संगतकारों की कमी नहीं है, ये आप देख सकते हैं लाइव शो से। इस कार्यक्रम में ज्यादातर गाने तबले पर ही थे क्योंकि रोशन साहब का संगीत था। मैं हिमांशु नायक से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। हिमांशु नायक, ताली जरूर बजाए क्योंकि कम एज में बहुत अच्छे अच्छे गानों पर तबला बजाना आसान नहीं है। बेस गिटार पर हमारे मोहन बड़े लगन से काम करते हैं अपने साज के साथ में। मोहन निवेदन है कि वो मंच पर है। हमारे बीच समय निकाल करके हमारे यश सिंह ठाकुर जी शुरू से लेकर आखिरी तक सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। मैं चाहूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर जरूर हौसला बढ़ाएं। आप लोगों का साथ मिला। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच यश सिंह ठाकुर जी शुरू से आखिरी तक बने हुए थे, वो दो शब्द कहे कलाकारों के लिए खासकर। मैं स्तब्ध हूं संगीत सुनकर, मैं स्तब्ध हूं सभी लोगों को देखकर, यहां जो उपस्थित थे श्रोता उन्हें भी देखकर सुनकर कि संगीत के प्रति कितना प्रेम है। और कहना चाहूंगा अपनी अपनी विधाओं में कितने महारत हासिल करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी हैं जो जावेद अली साहब, उनका मैं दिल से सम्मान करूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा। ओपी सर जी जिनमें हमेशा गले मिलता हूं, कितने अच्छे सुर में गाते हैं वो। मैंने बचपन देखा है, सुर से ही तय की अपनी यात्रा।